स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है हर साल, जिससे कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या उनका मॉडल रहेगा, ब्लूप्रिंट रहेगा, किस तरह के मार्किंग स्कीम रहेगी। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमने पहली वीडियोस में बेसिक का पेपर डिस्कस किया है और अब हम स्टैंडर्ड वाला डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आएगा। रिवीजन का टाइम चल रहा है, उम्मीद करूं सिलेबस खत्म हो चुका है। ये नहीं मालूम कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बट स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द जो बोर्ड की तैयारी करा रहे होते हैं वो अपना सिलेबस खत्म कर चुके होते हैं नवंबर में। तो हमारा रिवीजन चल रहा है। हम 7:30 डेली तकरीबन मैथ्स की क्लास ले रहे हैं 10th की। ठीक है, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 हमने अभी तक चैप्टर कंप्लीट किए हैं, प्रोबेबिलिटी किया है और हमने सर्कल किया है। अगर फिर भी आपको उसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। खैर, ये हमारे पास है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीच बीच में चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करें, मेहरबानी करके स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से समझें और फिर उस हिसाब से आंसर दें। आपसे कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज गिवन x क्यूब y स्क्वायर, b इज गिवन x y क्यूब, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स। तो अगर ये एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं तो फर्दर आप इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो जब आप एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं स्पेशली, तो आप प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, तो जब आपको एचसीएफ निकालना होता है, मैं आपको यहीं पे एक चीज बता दूं, एचसीएफ निकालने के लिए अगर आपने नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया है, मान लीजिए आपसे कह दूं 2 क्यूब, इसी को कर लेते एंड 3 स्क्वायर, एंड बी को मैंने लिख लिया 2 इंटू 3 क्यूब। 2 एंड 3 आर माई प्राइम नंबर्स एंड दीज आर 2 नंबर्स ए बी, उनको मैंने फैक्टर्स में लिख लिया है। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता है तो आपको मालूम है सर, जो कॉमन नंबर्स होते हैं 2 इज कॉमन, तो उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर 1, 3 भी कॉमन है लेकिन 3 की लोवेस्ट पावर 2 है। तो ये मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और सर जो एलसीएम होगा, सर वो कॉमन वाले की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ 2 क्यूब हाईएस्ट है और 3 क्यूब हाईएस्ट है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होता तब भी उसकी पावर हम ले लेते हैं, उस नंबर को हम ले लेते हैं। तो ये हमारा रहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। तो हमसे क्या कह रहा था, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट। अगर इनके प्रोडक्ट को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब को, इनके प्रोडक्ट को अगर हम पॉजिटिव बाय द एलसीएम, इनके एलसीएम से डिवाइड करें, तो जो इनका एलसीएम आएगा, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है सर वो 3 है और वाई की जो पावर है वो 3 है। तो नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर एलसीएम से डिवाइड करें, तो पहली बात तो सीधा सा सुन लीजिए, एचसीएफ आता है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू बी, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर नंबर एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट को एक नंबर से डिवाइड करो, दूसरा नंबर आएगा। और अगर प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड करो, एलसीएम आएगा, एलसीएम से डिवाइड करो, एचसीएफ आएगा। तो आप वैसे भी सोच सकते थे कि अगर प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं तो एचसीएफ आएगा, तो आप सीधा एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाता। तो आपके पास जो एचसीएफ है, यहाँ क्यूब है और यहाँ 1 है, तो एचसीएफ के लिए पावर 1 आएगी। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो लीस्ट पावर 2 आएगी, तो आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अगर आप ऐसे भी रख के देखना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो जरा चेक कर लीजिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है सर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा और वाई क्यूब से वाई क्यूब जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब आ जाएगा। हमने कहीं गड़बड़ करी है, कहाँ गड़बड़ करी है ये आप भी मत करना, ठीक है। कहाँ गड़बड़ करी है, गड़बड़ यहाँ करी है सर ये पावर 3 नहीं है, ये पावर 2 है। तो बेटे यहाँ अगर 2 पावर होगा तो एक पावर यहाँ से कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आया। तो इन सारे को, ये तो हमने समझाने के लिए किया था, इन सारी कहानी को अगर मैं आपसे कह दूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अब आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना था, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is written as x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product, ठीक है, ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम। अगर प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट एचसीएफ आएगा। तो अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है
तो यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 1 है तो पावर 1 लेनी पड़ेगी, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 3 है तो पावर 2 लेनी पड़ेगी। तो आंसर एक्स वाई स्क्वायर है। चेक करो कहाँ है सही आंसर। गुड जी। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हैज, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो सर लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 0 होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 zeros होते हैं, और जहां पे वो एक्स एक्सिस को काटता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है सर, यहाँ काट रहा है। अगर यहाँ काट रहा है यही मेरा सॉल्यूशन है। 1 0 है और 1 0 जो है वो 3 पे है, 1 0 है एंड द 0 इज 3, ध्यान रखना है। 1 0 4 नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 zeros गलत लिखा हुआ है, नो जीरोस गलत, यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है कि अगर जो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटता है वो हमारे जीरोस होते हैं, और जहां काट रहा होता है वो जीरो होता है। तो जीरो कहाँ पे, 3 पे। अच्छा जी। The lines representing the given pair of linear equations are non-intersecting. अगर non-intersecting है तो parallel lines हैं। Which of the following statement is true? Parallel lines के लिए अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हम चेक कर लेते हैं कि अपनी नॉलेज, ये मैनी सॉल्यूशंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, मैनी सॉल्यूशंस के लिए। जब लाइन क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है, दोनों लाइन सेम हो जाती है। ठीक है, तीन लाइंस, दो लाइंस के लिए तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। आइदर लाइन इंटरसेक्टिंग, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस, एंड कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, एंड तीसरा होता है मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, ये होता है नो सॉल्यूशंस, और ये होता है पैरेलल लाइंस। ये क्या होता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है सर, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं, ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो यही हमारा आंसर है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1 c2, ये नहीं होता, ये कोई कंडीशन नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 दो की बात करता है तो वहां क्या हो जाता है, वहां यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से देख लीजिए, इस c1 c2 की बात नहीं करता है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। गुड। आपसे क्या कह रहा था, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 = 0। नेचर ऑफ रूट्स, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात आती है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। नेचर ऑफ रूट्स निकलता है d से, d होता है b² - 4ac। जरा यहाँ चेक कर लेते हैं, -6 का स्क्वायर -4, a इज 9, c इज -2, ये मेरा क्या है, d है। 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा 36, 2 जा 72, 72 और 36 आपके पास हो जाएगा 108। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये कभी भी माइनस हो गया, अगर ये कभी भी क्या हो गया, माइनस हो गया, तो d हमेशा पॉजिटिव आएगा, और रूट्स जो आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मोर देन 2 रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये हमारे पास हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास प्लस स्क्वायर ये है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, होल स्क्वायर अगर हो जाए, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, अगर प्लस स्क्वायर हो जाता है तब हमारे पास d 0 होता है, और अगर d 0 होता है तब रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म प्लस होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए, माइनस होते ही तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है बगैर सोचे। अदरवाइज ये हम निकाल ही चुके, तो आप कह दोगे कि d इज मोर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, बस। ओके सर जी, आपसे कह रहा है 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1, दैट ऑफ द अदर इज माइनस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म। आप लोग पढ़ चुके होंगे -1 एंड -8, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 AP हैं जिनका डिफरेंस सेम है, तो जो उनका डिफरेंस फर्स्ट टर्म में आ गया,
हर जगह वही डिफरेंस रहेगा, हर जगह वही डिफरेंस रहेगा, चाहे थर्ड टर्म हो, फोर्थ टर्म हो, 100 टर्म हो, 1000 टर्म हो। आप लोगों ने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन किया होगा, 2AP have the same common difference if the difference between 100 term is 100, what is the difference between 1000 term, what is the difference between 1000? सर वो भी 100 होगा। अगर फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी पूछता वो भी 100 होगा। तो यहाँ डिफरेंस बता दीजिए क्या है। तो डिफरेंस क्या होता है सर, -8 माइनस ऑफ -1, तो सर -8 + 1 -7, क्या है सर, -7। ये हमारे पास डिफरेंस है। अगर ये हमारे पास डिफरेंस है तो हमारे पास, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर टर्म यही आ जाएगा, -1 माइनस ऑफ -7, तो -1 + 7 माइनस +8, तो +8, तो 8 - 1 7। 2AP has the same common difference, the first term of one of these -1, that of the other is -8। तो आप 7 भी कह सकते हो, हम यही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है कि A1 - A1। तो हमारे पास क्या है, -1 एंड -8, तो -1 + 8, तो कितना, 7। हम उसी सीक्वेंस में लिखें तो ये है। वैसे डिफरेंस ध्यान रखना, जब डिफरेंस की बात करता है तो डिफरेंस विदाउट साइन होता है। डिफरेंस क्या होता है, विदाउट साइन होता है, प्लस माइनस नहीं होता। तो विदाउट साइन यही हमारा आएगा। तो अच्छा है आप इसी को लिखें, ठीक है। किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में, उससे बात नहीं होती है, बस उसको विदाउट साइन लेते हैं। तो अगर -7 भी करोगे तब भी +7 लिखना था, और सब +7 है तो वही ठीक है। क्लियर। अच्छा जी सर, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 - 3 5 6 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। आपसे कह रहा है रेशियो निकालो। होता क्या है कि अगर ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है, ये मेरे पास 2 - 3 है, ये मेरे पास 5 6 है, और इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो x एक्सिस का मतलब होता है, x एक्सिस डिवाइड नहीं करती है, x एक्सिस का पॉइंट डिवाइड कर, ये वाला पॉइंट डिवाइड कर। तो ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो इसके लिए y 0 होगा। y क्या होगा, 0 होगा। अगर y 0 होगा तो रेशो हम लेते हैं k:1। रेशो क्या लेते हैं, k:1। और जो पॉइंट हमें पता होता है उसकी वैल्यू रखते हैं। तो हमें y का पता है, तो y हमारा हो गया 0। तो क्या होता है, m1x2 m1x2 m2x1 अपॉन m1 + m2। तो k+1 × 0 0, तो 6k - 3, 3 इधर लाइए, 3 = 6k, या 3/6 = k। 3/6 क्या होता है सर, 1/2। तो 1/2 क्या होता है, 1:2। 1/2 क्या होता है, 1:2। तो ध्यान रखना, जब भी आपको रेशियो निकलवाएगा, आपसे कह रहा है x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y 0, और अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x 0। ओके सर जी। A point xy is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? A point xy is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये हमारे पास है, और प्लीज ध्यान से देख लीजिए। A point xy is at a distance of 5 units from the origin, ठीक है। ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है। तो ओरिजिन से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, क्या बना दूं, सर्कल, और जिसका रेडियस में 5 ले लूं, क्या ले लूं, 5, तो इतने पॉइंट्स हो सकते, इतने पॉइंट्स। और अगर ऐसे ले लूं, तो एक सर्कल जो होगा जिसका रेडियस 5 यूनिट्स हो, तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो ओरिजिन से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस। तो सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ भी कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई आपसे पूछ क्या रहा है, उसी तरह से आंसर देना है। आपसे कह रहे हैं ट्राइंगल ABCD इज पैरेलल टू AB, AB इज इक्वल्स टू X, AB इज इक्वल्स टू A, DE is equals to X, EC is equals to C, then X expressed in terms of ABC। ये मेरे पास है,
EC इज इक्वल्स टू C। ओके, तो आपसे क्या कह रहा है सर, आप हमें B कहाँ गया, B इज इक्वल्स टू B। अच्छा, B इज इक्वल्स टू B, ये मेरे पास है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होता है, अगर रेशो सेम होगा, इस ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो भी रेशो सेम होगा। तो आप इतना लिख सकते हो बस कि भाई इसका और इसका रेशो, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा था, एक्स को करना है, तो वैसे ही ले लो x अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा C अपॉन बी प्लस, C अपॉन बी प्लस। एक्चुअली क्या, ध्यान से देख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा इस केस में DEC के, क्योंकि अगर ये लाइन बच्चे पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड की रेशो सेम होती है, साइड की रेशो सेम होती है। तो इस छोटे वाले साइड, बड़े वाली साइड, छोटी वाली साइड और ये पूरी साइड क्या होगी, B प्लस। तो इसको यहाँ ले जाओ, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू AC अपॉन B प्लस C, AC अपॉन B प्लस, ये आंसर। वंडरफुल, वंडरफुल। आपसे कह रहा है इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड C कोड PQ मैक्स एन एंगल 50 डिग्री, ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड कोड PQ मैक्स एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट। PQ जो है ये हमारे पास ये 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। PR at the point of contact, P then the angle subtended by the chord at the center is, ये एंगल बताओ, chord at the ये एंगल बताओ, ठीक है जी। ये हमारे पास है, तो सर सीधी सी बात ये होगी कि सर ये एंगल 90 होगा। ये एंगल क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज 90। अगर ये 50 है तो सर ये 40 होगा। ये कितना होगा, 40। ये रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सर ये भी 40 होगा। अगर ये 40 हो गया तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया सर 80, तो सर ये हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा सर, 100 डिग्री। कितना, 100 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। एक हमारे पास पहले थ्योरम हुआ करती थी कि सर अगर ये कोड जो है टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये सेम होगा। ये कितना होगा, सेम। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द कोड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 50 होता था, अगर ये 50 है तो सेंटर एंगल उसका डबल होता है, तो ये 100 होगा। 9th में पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा तो क्या करें बताइए सर। आपसे कह रहे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, PQ इज 12, QR इज 5, RS इज 14, देन द फाइंड द SP। अगर क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब करता है तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, ठीक है सर। ये है 26, इधर माइनस कर दो, 26 माइनस 15 सर 11 आ जाएगा। तो PS इज इक्वल्स टू 11, PS इज इक्वल्स टू 11। तो कुछ चीजें हैं आपके पास चैप्टर में जो आपने प्रूव करी होंगी, वो यहाँ यूज करा, तो वो रिजल्ट्स याद रखिए, आंसर आते चले जाएंगे। आपसे कह रहा है गिवन दैट साइन थीटा इज A बाई बी देन द कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। ध्यान से देख लीजिए, साइन थीटा अगर A बाई बी है, सर हो क्या रहा है, सर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस नहीं पता। बेस क्या होता है सर, बेस स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जैसे चाहे निकाल लो। हाइपोटेनस कितना है सर, बी का स्क्वायर, पी कितना है सर, ए का स्क्वायर। जब इसका अंडर रूट लोगे तो मेरा बेस आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन दिया हुआ है सर, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है सर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कितना है सर, हाइपोटेनस इज बी। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है सर। अब जरा एक चीज और सुन लीजिए जरा ध्यान से, आपके लिए आसानी कर रहा हूँ क्योंकि ये MCQs हैं। MCQs में अपनी आप अकल भी लगा सकते हैं। अकल क्या है कि सर साइन थीटा P बाई एच होता है, P बाई एच, तो सर कॉस थीटा भी B बाई एच होगा। तो सर H तो B ही है, तो जरा कोशिश करो कि B कहाँ आ रहा है। सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सर इसमें भी नहीं है, यही आंसर है, बात खत्म। आगे समझ में भाई, मैं क्यों ताकत लगाऊं, मुझे पता है साइन थीटा P बाई एच होता है, कॉस थीटा B बाई एच होता है, तो H तो कम से कम सेम रहेगा ना। तो B किस में है सर, इसमें, यही आंसर है। गुड। आपसे कह रहा है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू। चलो जी सर, sec को लिखो 1 बाई कॉस, tan को लिखो साइन बाई कॉस। ध्यान से देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगा अगर आप सारे टर्म्स को साइन कॉस में लिख लेंगे। और ये है सर 1 माइनस साइन, सर यहाँ से कॉस LCM, तो सर यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन
और सर यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन, और सर यहाँ हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, सर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, सर नीचे कॉस दिया हुआ है, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, फाइनली जो बचेगा सर वो कॉस बचेगा। सर ये मेरा आंसर है। ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री क्या मैथ्स तभी होगा जब फॉर्मूले, कम से कम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं वो आपके टिप्स पे हों। आओ जी सर, आओ जी सर, आओ जी सर। आपसे कह रहा है पोल 6 मीटर हाई, कास्ट है शेडो 2√3। सर ये पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, इसकी शेडो बन रही है, अगर यहाँ से सन है, ये सन है सर, शेडो बन रही है सर 2√3। आपसे कह रहा है देन द सन एल्टीट्यूड, सन एलिवेशन थीटा बताओ। सर ये होता है tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर 2 से काटो 3, 3 से काटो सर √3, सर tan में √3 60 के लिए आता है, तो सर थीटा हो गया 60। थीटा कितना हो गया सर 60, कहीं है सर 60 डिग्री, ये रहा सर आंसर। ठीक है सर जी, बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आओ सर जी, आपसे क्या कह रहा है, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर होता है सर 2 पाई आर, एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर, न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है सर, वैसे इक्वल नहीं हो सकते, एक सेंटीमीटर में होगा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, एक लेंथ है सिर्फ बाउंड्री की, एक पूरा रीजन है, दोनों कभी इक्वल नहीं होते। सिर्फ नंबर कैसे, तो 5-4 मीटर इसकी बाउंड्री है और 4 ही मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ये कह सकते हो। खैर अगर ये इक्वल है तो पाई से पाई, आर से 1 पावर, तो आर इज इक्वल टू 2। तो हमसे कह रहा था देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2, तो 2 यूनिट्स हमारा। ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है कि आपने निकाला है रेडियस, पूछा हो डायमीटर, ठीक है, तो वहां ध्यान रखना। तो रेडियस ही पूछ रहा था, निकाल दिया। बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल। It is proposed to build a new circular park equal in area to the sum of the areas of two circular park। एक हमारे पास सर्कल है, इसका जो एरिया है दो छोटे छोटे एरिया के इक्वल है। ठीक है, पार्क ऑफ डायमीटर 16 एंड 12, इसका डायमीटर 16 है, इसका डायमीटर 12 है। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, एरिया इक्वल है सर, इसकी रेडियस नहीं पता है, तो सर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, डायमीटर दिए हुए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए सर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सर इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 8 स्क्वायर 64 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 100 हो जाएगा। तो सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 10। सर ये मेरा आंसर, आर इज इक्वल टू 10, ये मेरा आंसर है। ठीक है सर जी, आओ जी सर, क्या कह रहा है सर, देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 यूनिट्स सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्कल। ठीक है सर, हमारे पास क्या है, देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ सर्कल, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और बोर्ड की जो साइड है सर वो 2a है। Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keep the dot on the shaded region is। ठीक है सर, हमसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, तो अगर उसको इस बोर्ड पे डॉट लगाना है तो टोटल एरिया हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सर, टोटल एरिया, जो टोटल है वो टोटल एरिया हो जाएगा। लेकिन आपसे द प्रोबेबिलिटी कौन सी, दैट कीप द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, मुझे सिर्फ शेडेड रीजन, तो फेवरेबल जो है टोटल एरिया जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और जो फेवरेबल है फेवरेबल वो हो जाएगा शेडेड एरिया। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालते हैं ना सर, प्रोबेबिलिटी जो मुझे करना है कि मुझे चाहिए कहाँ कि सर शेडेड में, और मैं कर कहाँ सकता हूँ सर, पूरे बोर्ड पे, तो टोटल एरिया जो हो गया बोर्ड का एरिया हो गया, और जो मेरा फेवर का है वो हो गया शेडेड एरिया, तो कहानी खत्म हो गई। सर शेडेड एरिया क्या होगा सर, पूरा स्क्वायर में से, स्क्वायर की साइड क्या है 2a, स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दो सर, अगर ये 2a है तो ये भी 2a है, अगर ये 2a है तो रेडियस जो है सर, रेडियस जो है वो सर a है, तो पाई a का स्क्वायर अपॉन पूरा 2a का स्क्वायर, ये आंसर है सर। सिंप्लीफाई करो सर, a स्क्वायर को तो कॉमन ही ले लो, तो बचेगा क्या सर 4 माइनस पाई अपॉन क्या बचेगा सर 2a स्क्वायर से स्क्वायर, 4 माइनस पाई अपॉन 2 है सर, 4 माइनस पाई अपॉन 2,
सॉरी यहाँ भी तो स्क्वायर करोगे, यहाँ भी तो स्क्वायर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 4a², तो a² से a², तो सर 4 - π/4, 4 - π/4, दोबारा से देख लो सर। सर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि भाई जयदेव को जो है ना, जयदेव को जो है सर दे रहा है देयर इज स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, ये सर 2a है, अगर स्क्वायर बोर्ड 2a है, सर्कमस्क्राइब ए रेड सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर, उसका डायमीटर भी 2a होगा, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो a होगा, और इसकी जो साइड होगी वो 2a होगी। आपसे कह रहा है जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, तो इस पे आपको डॉट लगाना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, लेकिन ये होना चाहिए कि शेडेड रीजन, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगा एरिया ऑफ शेडेड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि टोटल आप कहीं भी रख सकते हो बट मुझे सिर्फ शेडेड में रखना है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो शेडेड पार्ट जो होगा वो होगा सर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, नीचे जो होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा सर 2a का स्क्वायर, सर्किल हो जाएगा सर πr² अपॉन नीचे जो हो जाएगा वो 2a², तो क्या आंसर आ रहा है सर 4a² - πa² अपॉन 4a², a² तो कॉमन ले लो, 4 - π अपॉन 4a², तो a² से a² कैंसिल, तो आंसर क्या है सर 4 - π/4, 4 - π/4, थोड़ा सा टाइम लगा, 4 - π/4। चलो जी सर, हमसे कह रहा है 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, तो 52 में से 2 + 4 मिसिंग हो गए, 6 गायब हो गए, टोटल 46 है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, तो अगर कार्ड को ड्रॉ करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट, टोटल कार्ड्स जो होंगे सर 46 होंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, ठीक है। ब्लैक कार्ड जो हमारे पास होते हैं, ब्लैक जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं स्पैड एंड क्लब, और सर जो रेड होते हैं वो होते हैं डायमंड एंड हार्ट, ठीक है सर। तो आपने क्या किया था, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, तो ये तो रेड के थे, 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड, तो स्पेड में से -4, तो 26 में से 4 मिसिंग हैं, तो 22, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक हमारे पास बचे हुए हैं 22, तो 22/46, 11/23, कहीं है सर 11/23, 22/46 ही लिखा हुआ है, बढ़िया बात है सर, मुबारक, कुछ करना ही नहीं था। आ गया सर, ब्लैक में से 4 गायब थे, 26 में से 4 तो 22 रह गए, और 52 में से 6 गायब थे तो 46 रह गए, तो 22/46। धन्यवाद। चलो सर, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल जो होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास 51 है, ठीक है सर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम ये है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो 140, बिलो 145 ये हमें दे रहा है, ठीक है सर। तो बिलो 140, बिलो 145, तो सर ये होगा 4, ये होगा 7, ये होगा 18, ये होगा 11, ये होगा सर 6, और ये होगा सर 5। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है सर 18, तो हमारे पास क्या होगा बिलो 140, बिलो 140 का मतलब आप इसको 5 का डिफरेंस 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, कुछ इस तरह से टेबल बनेगी, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, तो हाईएस्ट जो आएगा वो 150 आएगा। आपसे कहता है अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 150, आंसर इज 150। ओके सर जी, चलो जी सर, ये असर्शन रीजन है। आपसे कह रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज ए फॉलोड स्टेटमेंट आज चूज स्टेटमेंट ए असर्शन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बिल्कुल सही बात है, जब आपने दो चीजों को मिला दिया है तो उनका ये वाला एरिया नहीं आता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मिलके टोटल सरफेस एरिया बनेगा। बात सही है। स्टेटमेंट का रीजन क्या है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। बात सही है, जो आपका टॉप बना है वो ऑब्टेन किया है जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन टुगेदर। बात सही है, दोनों सही है सर।
both assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion A, तो आंसर इज A। वंडरफुल, बेहतरीन। ओके सर जी, आपसे कह रहा है स्टेटमेंट assertion A -5 -5/2 0 5/2 इज एन AP। चेक कर लेते हैं सर। -5 -2.5 0 2.5। सर यहाँ क्या है, 2.5 का गैप है। सर यहाँ क्या है, 0 में से माइनस माइनस प्लस करो, 2.5 का गैप है। सर -2.5 को +5 करोगे तो फिर हमारे पास 2.5 का गैप है, तो बात सही है सर, AP है। बढ़िया स्टेटमेंट। द टर्म्स ऑफ एन AP कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। सर ये तो बात गलत कह रहे हो आप कि सर बोथ नहीं होता। सर दोनों हो सकते हैं, तो रीजन तो गलत है सर। AP है, बढ़िया बात है। बोथ assertion A and reason are true, no sir। both assertion A and reason are true and no sir। assertion A is true but reason R is false, तो C ऑप्शन है सर जी, मजेदार। तो सर ये हमारे पास सेक्शन A कंप्लीट हो गया MCQ का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सेक्शन B स्टार्ट करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चेक करते रहिए, पढ़ते रहिए, मजेदार। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।